सब लोग। आई होप अब सब ठीक होंगे। आप लोगों का दिल से स्वागत है मेरे चैनल खौफनाक सन्नाटा में। मैं भावना लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये वाक़या मेरी फ्रेंड के भाई संजय के साथ हुआ था। चलिए मैं आप लोगों को संजय की आप बीती सुनाती हूँ अपनी ज़बानी। संजय के गांव में एक अस्पताल है जिसे सारे गांव के लोग भूतिया अस्पताल के नाम से जानते हैं। इस अस्पताल को अंग्रेज़ों ने बनवाया था। उस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। संजय गर्मियों में वहाँ गया था। ये वाक़या उसके साथ वहीं हुआ था। उसके दादाजी ने उसे बताया था कि आज से कुछ साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। तब से उस लड़की की आत्मा उस अस्पताल में भटकती है। रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता है, क्योंकि उस लड़की की आत्मा राहगीरों को परेशान करती है। हालांकि संजय दादाजी की बताई पुरानी भूतिया कहानियों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। एक रात संजय अपने दो दोस्त रोहित और समीर के साथ रात को बाइक पर घूम रहा था। तभी उसके एक दोस्त ने उससे उस अस्पताल वाले रास्ते से चलने को कहा। सब में से कोई भी ज़्यादा भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था और उन्होंने उस रास्ते से जाने का मन बना लिया। उस समय रात के 10 बज चुके थे। उन तीनों ने ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया और उस रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही वो उस रास्ते से निकले, रास्ते पर रेत होने की वजह से उनकी बाइक फिसल गई और वो तीनों धड़ाम से बाइक से दूर गिर गए। गनीमत थी कि उन तीनों को कोई चोट नहीं आई। बाइक चला रहे उसके दोस्त रोहित ने बोला कि उसका बैलेंस तो बराबर था, फिर भी बाइक न जाने कैसे फिसल गई। हालांकि वो थोड़ा डर गया था, तो समीर ने बाइक चलाने को कहा। अब समीर बाइक चला रहा था। वो लोग 1 किलोमीटर ही चले थे कि अचानक उनकी बाइक का टायर पंचर हो गया और बाइक की स्पीड तेज़ होने के कारण इस बार गाड़ी पिछली बार से भी दूर तक फिसलती गई। इस बार उन्हें कोहनियों और घुटनों पर थोड़ी चोट आई थी। रोहित फिर से बोला कि इस जगह में ज़रूर कोई गड़बड़ है, हम लोगों को वापस लौट चलना चाहिए। लेकिन संजय और समीर ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। वे लोग अभी थोड़ा दूर चले ही थे कि अचानक किसी लड़की के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। ये सुनकर सब रुक गए। रोहित बोला, यार तुम लोगों को चीखने की आवाज़ सुनाई दी क्या? पर दोनों ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और ये कह के टाल दिया कि किसी जानवर की आवाज़ होगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर से वही चीखें सुनाई दी। इस बार तो उन दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। उन तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन वो तीनों रास्ते के बीचों बीच आ चुके थे। पीछे जाने में 2 किलोमीटर और आगे जाने में 1 किलोमीटर ही बाकी था। उन तीनों ने आगे जाने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अब उन्होंने पीछे मुड़ने का सोचा। तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। उन्होंने पूछा कि इतनी रात को आप इस रास्ते में क्या कर रही हो? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव में रहने वाली हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। उन्होंने उस बुढ़िया की बात पर विश्वास कर लिया और आगे बढ़ने लगे। रास्ते में वो बुढ़िया उनसे सारी बातें पूछने लगी। बुढ़िया उन तीनों के पीछे चल रही थी और वो तीनों अब आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। तभी समीर बोला कि लो माँ जी, आपका रास्ता आ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़े तो वहाँ कोई नहीं था। उन तीनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। वो बाइक को धक्का मारते हुए ज़ोर से भागने लगे। भागते भागते रोहित को ठोकर लग गई और वो वहीं गिर गया। तभी उन लोगों को ज़ोर ज़ोर से चीखों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। उन्होंने बाइक को वहीं पटका और रोहित को साथ लेकर भागने लगे और अस्पताल के पास
कब्रिस्तान तक पहुंच गए। ये सब होते होते रात के 12 बज चुके थे। वो तीनों पसीने में तरबतर हो गए थे और अब कब्रिस्तान को पार कर एक मंदिर में जा रुके, क्योंकि अगर बिना बाइक के घर जाते तो डांट पड़ती। इसलिए उस रात वो तीनों मंदिर में ही रुक गए। वो रात काटना उन तीनों के लिए काफ़ी मुश्किल था। सुबह होते ही वो तीनों बाइक लेकर अपने अपने घर चले गए। घर वालों को दोस्त के यहाँ रुकने का बहाना बना दिया। उस रात के बाद से वो उस रास्ते से कभी नहीं गए। आज भी उनके सपनों में वो भूतिया बुढ़िया और वो चीखें सुनाई देती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।